नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मित्रों, आज हम सामुद्रिक शास्त्र के बारे में आपसे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आपकी पैर की उंगली अगर छोटी है तो क्या होगा, आपकी पैर की उंगली बड़ी है तो क्या होगा, अगर सबसे छोटी उंगली जमीन को नहीं छूती है तो क्या होगा, अगर छूती है तो क्या होता है। इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पे हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए विषय पर हम आते हैं। सबसे पहले हम आपके चरण के बारे में बात करते हैं। शरीर का वह हिस्सा जो जमीन को छूता है, पैर का वह आखिरी हिस्सा जो सीधे जमीन से कनेक्ट होता है। सामुद्रिक शास्त्र का मानना है कि पैर का सबसे निचला हिस्सा जमीन से जितना ज्यादा से ज्यादा छुए उतना शुभ होता है। ऐसा आदमी भाग्यशाली होता है, कम मेहनत करके भी जीवन में बहुत सी सफलताएं प्राप्त करता है। एक श्रेष्ठ और उच्च कुल में उसका जन्म होता है। अगर कभी कभार उसका जन्म किसी छोटे परिवार में हुआ, वह अपनी मेहनत और कर्म और भाग्य के बल पे कुछ ही दिनों में परिवार में एक अच्छी स्थिति प्राप्त करेगा। और जिन लोगों के पैर का पूरा हिस्सा जमीन को नहीं छूता है, क्रमशः ऊपर होता जाता है हिस्सा, उसी प्रकार से भाग्य में थोड़ी सी कमी पाई जाती है। जिन लोगों का काफी हिस्सा पैर का नहीं छूता, उनमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी, क्रोध और आत्मसंतोष की कमी पाई जाती है। प्रतिशोध की एक भावना पाई जाती है। जेलस की एक बात होती है उनके अंदर। दूसरों को देखकर उनके मन में ईर्ष्या आती है। शरीर से पृथ्वी एक एनर्जी लेती है। जो हिस्सा नहीं उठता है, नहीं छोड़ता है पृथ्वी को, पूरी एनर्जी प्राप्त करता है। वहीं पर जो हिस्सा जमीन से थोड़ा ऊपर हो जाता है, वह उस तरह से एनर्जी को नहीं पाता है। एनर्जी के ही बैलेंस को सामुद्रिक शास्त्र शरीर के अंगों के माध्यम से बताता है। अब हम बात करते हैं अंगूठे के बारे में। पैर के अंगूठा। अंगूठा आपके मस्तिष्क का प्रतीक है। अंगूठा आपके दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रतीक है। अंगूठा बताता है कि किसी भी कार्य को करने में आप कितने सहज और कितने सुलभ हैं। पैर का अंगूठा लंबा हो, स्वस्थ हो, यह दिखाता है कि आदमी सामाजिक है, सबकी बातें समझने वाला है, सबके लिए कार्य करने वाला है। लेकिन वही अंगूठा अगर लंबाई में काफी कम है तो उसके अंदर स्वार्थ की भावना ज्यादा पाई जाती है। वह आत्म केंद्रित ज्यादा होता है। यहां पर जो लंबाई की बात मैं करूंगा वो पूरे शरीर के अनुरूप ही मानिएगा। एक 6 फीट का आदमी जितना लंबा होगा, कोई जरूरी नहीं कि 5 फीट आदमी के अंगूठे का आप उसी से तुलना करें। यह एवरेज बनाकर ही आपको देखना है। अब हम बात करेंगे एक अंगूठे के लंबे होने का जो एवरेज है, उसकी बगल की उंगली से ही लिया जाता है और पूरे शरीर की लंबाई के अनुसार लिया जाता है। उस अनुरूप पैर का अंगूठा अगर बड़ा है तो यह अच्छा माना जाता है, शुभ होता है, मनुष्य के शरीर का पूरा विकास माना जाता है, व्यक्तित्व का पूरा विकास माना जाता है। अब हम बात करते हैं उसकी बगल की उंगली की। बगल की उंगली ने भी अगर अच्छा विकास किया है तो इसका मतलब उसके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति और ज्यादा है। लेकिन दोनों ने बराबर विकास करने का परिणाम है कि चीजें बैलेंसिंग रहेंगी। वहीं पर अगर पैर के अंगूठे की बगल की जो उंगली है उसने ज्यादा विकास किया है तो जिद्दी होना, लक्ष्य के प्रति कुछ ज्यादा क्रेजी होना। लेकिन ऐसे लोगों को देखा गया है कि अपने ईगो के नाते अपना नुकसान कर बैठते हैं। सामने वाले को प्रेम की तुलना में अधिकार से जीतना चाहते हैं, जो उनको व्यवहारिक जीवन या पारिवारिक जीवन में नुकसानदेह होता है। बिना ज्यादा किए ही चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। एक आदेशात्मक भाव होता है उनके अंदर। उनकी जो सहजता भी होती है वो किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती है कि वो
सहज भी हैं तो अपनी बात को पूरा कराने के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं बीच की उंगली की, पैर के जो बीच की उंगली है। बीच की उंगली के बारे में अगर हम बात करें तो पैर की सारी उंगलियां अगर उस पैर को कंसंट्रेट हो, सारी उंगलियों का झुकाव जो है अगर उसकी तरफ होती है तो यह एक बैलेंसिंग पर्सनालिटी का लक्षण है। लेकिन अगर उंगलियां आपस में स्वतंत्र होती हैं तो आदमी अपने आप को उतना नियंत्रण में नहीं रख पाता। इस बात को मैं सीधे न कहकर अगर इस तरह से आपसे कहूँ कि कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहाँ पर आदमी का मन कुछ और होता है और विवेक और बुद्धि उसको कुछ और करने के लिए कहती है, वह अनुचित कार्य है। तो जिनकी उंगलियां फैली रहती हैं वह इन चीजों का निर्णय आसानी से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो एकाग्र उंगलियां हैं, एक दूसरे को कंसंट्रेट की हुई हैं, आपस में सब एकाग्र हैं, तो वो व्यक्तित्व अपने आप में सही निर्णय ले पाता है। वह व्यक्तित्व समाज एवं परिवार के मापदंडों पर खरा उतरता है। अब हम बात करते हैं अंतिम दो उंगलियों की। अंतिम दो उंगलियां आपके चरित्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर वो जमीन को नहीं छूती हैं तो कई ऐसे अवसर आते हैं जहां पर आप अपने व्यक्तित्व की गरिमा को नहीं बचा पाते हैं। आपसे ऐसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके लिए आप मन में पछताते रहते हैं। आप अपना चरित्र कम ही उम्र में खो बैठते हैं। आप अपने आप को ऐसे जगह पाते हैं जहां पर आप नहीं होना चाहते हैं। ये दोनों उंगलियां जब जमीन को टच नहीं करती हैं, अपने आप में कई मानसिक दुर्बलताएं लेकर आती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पैर हैं जिनके बीच में कोई नियंत्रण नहीं है, उंगलियों में कोई नियंत्रण नहीं, इधर की उंगली उधर की इधर। यह अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। यह आर्थिक अभाव का लक्षण है, गरीबी का लक्षण है, एकाग्रता की कमी का लक्षण है। जब पैर जो होते हैं सुडौल हो, चिकने हो, उंगलियां एक दूसरे को कंसंट्रेट करती रहें, उंगलियों की जो लंबाई है वो एक बैलेंस क्रम में होनी चाहिए, तब पूरा व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। ऐसे अंगूठे की बगल की उंगली ज्यादा लंबी होगी तो आदमी में सेल्फ सेंट्रलाइज जैसी चीजें बढ़ जाएंगी। कोई भी उंगली अनियंत्रित होगी उसका नेगेटिव असर आएगा। उंगलियां छोटी मोटी गोल सी हो अच्छी नहीं मानी जाती। एक अच्छी लंबाई हो और सुडौल हो, वह उंगलियां ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। ऐसी औरतों के जीवन में वैवाहिक जो सुख अच्छा रहता है, जीवन भर उनके जीवन में बच्चे, पति का सुख, धन, परिवार की खुशी, ये सब बनी रहती है। अक्सर आप लोगों को देखेंगे कि वो अपने पैर से जमीन को रगड़ते रहते हैं। यह एक अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। पैर को चलते समय पैर में आवाज होना, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। तेजी से चलना, हम परिस्थितियों की बात नहीं करते हैं कि कोई इमरजेंसी है और आप सामने वाला बहुत तेजी से चल, सामान्यतः बहुत तेजी से चलना अच्छा नहीं माना जाता है। न धीरे चलना बहुत अच्छा माना जाता है। एक बैलेंस की पोजीशन होनी चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र इन्हीं सब विषयों का आकलन करके आपके भविष्य के बारे में बताता है। जब इन विषयों में जो विषमताएं होती हैं उसी के अनुसार वह आपके चरित्र का मापदंड करता है, आपके धन का मापदंड करता है, आपके वैवाहिक जीवन का मापदंड करता है। इसी तरीके की वैज्ञानिक सोच से, इसी तरीके की तार्किक सोच से हम सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित और भी वीडियो आपके पास ले आएंगे। आपका कान बड़ा हो या नाक लंबी हो, कान पे बाल हो या बाल जल्दी झड़ते हो, गर्दन लंबी हो या हाथ की भुजाएं लंबी हो, इन सब पे हम आपको वीडियो देंगे और आपसे तार्किक बात करेंगे। आपको कुछ और कहना हो, पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें। और कुछ आपको अगर बात करनी हो, कुंडली दिखवानी हो हमसे, ये नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।